अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, मैं मुजाहिद ऑन फील्ड एग्रीकल्चर से मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे सिट्रस के अंदर, तुरशावा फल के अंदर फल की मक्खी का तदारक। अगस्त और सितंबर के महीने में जो केरा होता है, उसकी मेन वजह फल की मक्खी होती है, जो तकरीबन 20 से 30% नुकसान पहुँचा सकती है। और इसका तदारक करना नहायत ज़रूरी है और उतना ही मुश्किल है। तो काश्तकार भाइयों, इस बैठक में मैं आपको बताऊंगा कि इसके लिए कौन से जहर इस्तेमाल करते हैं और इसके लिए मुकम्मल कंट्रोल आईपीएम के ज़रिए कैसे कर सकते हैं। तो काश्तकार भाइयों, ये जो फल की मक्खी होती है, इसके बहुत मेज़बान पौधे होते हैं, जैसे कि ये शुरू होती है खरबूजे से, फिर तरबूज में, बेर में, इसके अलावा आड़ू के अंदर आती है, साथ लोगाट के अंदर आती है उस वक्त, फिर आती आती इसके अंदर आ जाती है आपकी मैंगो के अंदर, मैंगो के बाद तुरशावा अमरूद के अंदर आती है, अमरूद के बाद आप शिफ्ट होनी है इसने सारी की सारी ने होना है आपके तुरशावा फल के ऊपर। तो ये जहन में रखें, ये मक्खी बिल्कुल घरेलू मक्खी की तरह ही होती है, मोटी होती है, डूम शेप होती है। और ये इसने आके करना होता है, अंडे देने होते हैं इसने स्किन के अंदर, जैसे थोड़ी सी नरम स्किन होती है अगस्त के एंड पे, सितंबर अक्टूबर के महीने में, तो ये इसमें अंडे ले कर देती है, जिसकी वजह से वो मैगट्स इसके अंदर बनना शुरू हो जाती हैं। वहाँ से स्किन जो है उसकी ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो है आपका फल पौधा जो है नीचे गिरा देता है, और वो गिर के और फिर उसके अंदर सारा वहाँ से मैगट्स के अंदर से फिर वो कुआ की हालत में जाती है, और फिर दोबारा वहाँ से मक्खी निकल जाती है। तो ये इस तरह नुकसान पहुँचाती है। अब हमने कैसे कंट्रोल करना है। सिंगल अप्रोच इसके लिए नाकाम है। अगर आप सिर्फ स्प्रे करेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने खेत के अंदर जिनसी फंदे लगाएं। मिथाइल यूजिनाइल जो है वो मिल जाता है, वो आप 4-5 फंदे जो है फ़ी एकड़ लगाएं। उससे आपको एक तो ये इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा कि आपके यहाँ मक्खी कितनी आ रही है। जब ज़्यादा आनी शुरू होगी तो फिर हम स्प्रे की तरफ अपनी जो है डायरेक्शन करेंगे। दूसरे नंबर पर मिथाइल यूजिनाइल के बाद हमें एक तमा मिलता है, जिसे हम कहते हैं प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट। ये मिल जाता है बाज़ार से, आसानी के साथ मिल जाता है जी, ये 120 के नाम से आ रहा है। तो ये हमने प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट जो है मादा मक्खी के लिए शिकंजा तैयार करना है। इसके 330 ग्राम प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट लेंगे हम, उसको हम 10 लीटर पानी में मिलाएंगे। 10 लीटर पानी में मिला के हम उसके अंदर 100 ग्राम ट्राइक्लोरोफान जो है जहर, वो उसके अंदर डाल देंगे। ये सोल्यूशन बन जाएगा। ये हम हर चौथे पौधे के उस तरफ लगाएंगे जिस तरफ छाँव होगी, यानी धूप कम पड़ेगी, तो उस तरफ हम एक हिस्सा उसका, यानी कि 1 मुरब्बा मीटर पे हम लगा देंगे। तो ये पूरे खेत में ऐसे चौथे चौथे पौधे पे लगाते जाएंगे। फ़ायदा इसका क्या होगा कि जितनी भी मादा मक्खी होगी वो इसकी तरफ, जो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट की खुशबू की तरफ वहाँ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि वो उसने अंडे लेने के लिए ये प्रोटीन चाहिए होती है, तो ये कुदरती तौर पे वो उसकी तरफ मूव करती है, उसकी तरफ जाएगी। उसके अंदर ट्राइक्लोरफान हमने डाला हुआ है, तो क्या होगा कि वो जैसे ही लगेगा उसके साथ, तो वो मक्खी जो है मर जाएगी। इसके बाद आप ये बना बनाया सोल्यूशन भी मिल जाता है आपको, GF120 जो है इस कंपनी का, उसमें ऑलरेडी उसने डाला होता है उन्होंने इस ट्राइक्लोरफान। आप देख लें, अगर नहीं डाला हुआ तो आप अलहदा डाल के इसको लगा लें। इसके बाद जब आप फील्ड में मक्खी आती है तो उसके लिए आप डाईमेथुएट इस्तेमाल कर सकते हैं 330 मिलीलीटर फी एकड़, या फिर ट्राइक्लोरफान जो है डिप्टेक्ट के नाम से आता है, ट्राइक्लोरफान ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोज जो आपने 100 ग्राम फी 100 लीटर पानी रखनी है, और जहन में रखना है कि आपने इसकी एप्लीकेशन करते हुए, इसको करते हुए कोई हिस्सा छोड़ना नहीं है। बागात का पानी बहुत ज़्यादा लगेगा, तो इस तरह इसकी दवाई भी उसी हिसाब से, सोल्यूशन के हिसाब से ज़्यादा लगेगी। आपने ये 2 महीने में 15 दिन के वक्त से करना है। और आपने साथ एक और काम करना है इसका रोकने के लिए, कि ये जो नीचे फल गिरेगा तो वो सारा उठा के आपने 2-3 मजदूर लगा देने हैं बिल्कुल इस काम के ऊपर। वो सारा फल इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद आपने गड्ढा खोद के जो है 2 से 3 फुट जो है उसको नीचे उसके अंदर दबा देना है। ये तमाम सारे काम हम करेंगे तो आपकी मक्खी कंट्रोल रहेगी, नहीं तो इसका नुकसान होगा। आगे ही इस साल फ्रूट वैसे ही कम है, और अगर इस साल फ्रूट कम होने के बावजूद जो है रेट अच्छा है, फ्रूट कम है, तो कोशिश करें कि जो आपका नुकसान है वो उस नुकसान से बचा जाए। सैनिटेशन भी करें आप। उसके बाद मिथाइल यूजिनाइल के शुरू में फंदे भी लगाएं, जो आपके पास देहाती कुचला है वो भी लगाएं, साथ ट्राइक्लोफान का स्प्रे भी करें। और सैनिटेशन जो है, जो बिल्कुल हमारे तरफ रवाज ही नहीं है, हम इसकी तरफ आते नहीं हैं, वो आप लाजमी सैनिटेशन करें। सारा फल को, गला हुआ फल इकट्ठा करके जो नीचे केरा हुआ है। जी, ये मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ, करेला की है। इसमें भी
फल की मक्खी आती है और कितना डैमेज किया हुआ है इसने। हमने इकट्ठा करवाया सारा फल। इकट्ठा करवाने के बाद फिर इसको आगे ये हम एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोद के इसको इकट्ठा करके उसमें डाल देंगे। तो ये काम करने से इस मक्खी का साइकिल ब्रेक होता है। अगर आप उसमें 2 फुट या 3 फुट गहरा गड्ढा खोद के उसमें दबा दें तो काफ़ी जो है इसका साइकिल टूट जाता है और आगे जो है इसका मसला जो है वो कम हो जाता है। ये देख लें गड्ढा खोद रहा है काश्तकार और इसको हम फिर इसके अंदर दबा देंगे। दबाने के बाद इसको डंप कर देंगे तो इसका जो है साइकिल ब्रेक हो जाएगा। तो साथ साथ जहाँ पे हम ये काम करते हैं इसके साथ साथ हमें ये काम जो सैनिटेशन का है ये भी ज़रूरी करना चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब लाजमी करें। वेजिटेबल टनल फार्मिंग, इसके अलावा जो फील्ड में मसाइल हैं, मैकेनाइजेशन है, जो नई मशीन आ रही हैं जैसे ड्रोन के, अगली जो वीडियो है वो ड्रोन के ऊपर होगी, ड्रोन से कैसे स्प्रे करवाते हैं, तो ये लाजमी करें आप चैनल सब्सक्राइब।